हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7th एग्जाम्पलर सीरीज में ये हमारा 6th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग सोल्यूशन देखेंगे चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। अब ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो से जाके पढ़ सकते हैं या खुद से भी सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। इससे होगा क्या ना कि एक तरह से आपका रिविजन हो जाएगा। खुद से भी पॉज कर करके सॉल्व करना, अगर सारा बन जाता है इसका मतलब चैप्टर बिल्कुल सही है आपका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज का बताए थे ना कि रिवर्सिबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जनरली रिवर्सिबल होता है, लेकिन कोई नया चीज, कोई नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो है वही है। जैसे एक लकड़ी है, उसको काट दिए तो काटा हुआ लकड़ी पहले की तरह शायद ना जुड़ पाए, लेकिन अभी भी वो लकड़ी ही है। उसका स्ट्रक्चर, उसका जो कंपोजिशन है वो नहीं बदला है। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्योंकि आयरन के रस्ट होने से क्या बनता है आपका Fe2O3 और FeO का मिक्सचर बनता है। कंबशन जल जाने से Mg और O2 जल के क्या बन जाता है, एक नया चीज, व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग है, जल रहा है, तो जल रहा है तो जलने से क्या मिलता है, ऐश मिलता है और वेपर मिलता है, जो कि अपने ओरिजिनल कॉम्पोजिशन से बिल्कुल अलग है। लेकिन मेल्ट करने से क्या होगा, वो पिघल जाएगा, फिर उसको जमा दोगे, फिर वैक्स बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज आपका क्या होता है, कुकिंग। क्योंकि फ्रूट को काट रहे हो तो अभी भी वो फ्रूट ही है, उसका साइज छोटा हो गया है, शायद शेप चेंज हो जाए, लेकिन है वो फ्रूट ही। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल करोगे तो वेपर बनेगा, उस वेपर को ठंडा कर दो, फिर से पानी मिल जाएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। वो तो लाइट दे रहा है, उसका अपना फॉर्म एज इट इज है, वो बस लाइट एमिट कर रहा है, तो वो अलग अलग एटमोस्फेयर के लेयर से रिफ्रैक्ट होके अपना चमकता है। थर्ड क्वेश्चन है, अ केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, में कह रहा है मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा। तो इसमें लिखा है चेंज इन कलर ओनली, तो सिर्फ कलर ही चेंज हो ये नहीं जरूरी है। चेंज इन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर भी तो बदल सकता है, कलर भी तो बदल सकता है, कोई गैस भी तो निकल सकता है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए आंसर, कोई एक चेंज या सारे के सारे चेंजेस या कोई एक से ज्यादा चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस टू कर्ड। मिल्क चेंज कर रहा है, कर्ड में केमिकल चेंज है। दही बिल्कुल अलग चीज है, दूध बिल्कुल अलग है, दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब केमिकल है तो उसको रिवर्स तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में रिवर्स किया भी जा सकता है, नहीं भी, बट केमिकल में तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब फोर्थ हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या है कि इसका टेस्ट भी बदल जाता है। मिल्क जो है वो थोड़ा स्वीट टाइप का लगता है, दही में हल्का सा एक खट्टापन आ जाता है। कोई बहुत ज्यादा खट्टा होता है, कोई बहुत बहुत कम होता है। लिक्विड से सेमी सॉलिड में बदल जाता है, पूरा सॉलिड, हार्ड सॉलिड नहीं होता लेकिन जेली लाइक होता है। बट कलर अभी भी व्हाइट है पहले की तरह ही। तो यहाँ आंसर 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक इंसान ने अपने गेट को पेंट किया, उसका गेट आयरन का बना था। तो पेंट करना हम लोग क्यों बताते हैं, ताकि रस्टिंग से वो प्रिवेंट कर सके पेंट। क्योंकि ये पेंट होने से क्या होता है ना कि ऑक्सीजन और वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट आयरन से तोड़ देता है, जो कि रस्ट होने का मेन कारण है। तो पहले तो ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद आपका इट मेक्स इट लुक ब्यूटीफुल, थोड़ा रंग बिरंगा कलर रहता है तो सुंदर भी दिखता है। डस्ट फ्री का तो कोई लेना देना नहीं, धूल धूल तो पड़ेगा ही आपका जैसा भी रहे। उसके बाद बोल रहा है प्रोटेक्ट फ्रॉम सन, ये भी कुछ नहीं है। रस्टिंग का मेन मोटिव ये थोड़ी कि सन से बचाया, सन का हीट तो लगेगा ही, और मेटल आपका कंडक्टर है तो वो हीट हर जगह फैलेगा ही फैलेगा। तो यहाँ पे आंसर 1 और 3 जिस ऑप्शन में उसको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली इज फेमस फॉर फॉलोइंग फैक्ट। तो किस लिए फेमस है। अब उसके बाद बोल रहा है कि इसके स्टेबिलिटी के लिए क्या कारण है। तो अगर सिर्फ फेमस का कारण बोलता तो सब कारण सही था, लेकिन बोल रहा है स्टेबल है, मतलब रस्ट नहीं किया है। तो वो उसका कारण क्या है, तो क्योंकि वो रस्ट नहीं किया लंबे समय से, क्योंकि काफी वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच, किसका रस्टिंग रोकता है। यहाँ हड़बड़ी में पढ़ोगे गैल्वेनाइजेशन देखते ही जिंक मार्क कर दोगे, लेकिन बोल रहा है कि रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके रस्टिंग को बचाता है। तो आंसर आयरन होगा। कई जगह पे हड़बड़ी में जिसने भी पढ़ा के क्वेश्चन बनाया है ना, वो जिंक फट से मार्क कर दिया, लेकिन ये पूछ रहा है कि गैल्वेनाइजेशन से आप किसको बचा रहे हो, तो आप आयरन को बचा रहे हो। नेक्स्ट है कि पहेली मदर मेड अ कंसंट्रेटेड शुगर सिरप बाय डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर, ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ शुगर गॉट सेपरेटेड। दोनों ही का दोनों आपका फिजिकल चेंज है दैट कैन बी रिवर्स्ड।
क्योंकि देखो चीनी आप मिला दिए तो घुल गया, अब आप उसका क्रिस्टल बना रहे हो तो फिर से मतलब छोड़ दे रहे हो, जो बताए थे ना कि पूरा सैचुरेट कर दो, एकदम गर्म कर करके जितना मैक्सिमम डिजोल्व कर सकता है, उसको छान के ठंडा होने छोड़ दो तो क्रिस्टल अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, चीनी एक बार घोल दिए खत्म, फिर निकल गया, तो मतलब रिवर्स हो रहा है, फिजिकल चेंज अपने फॉर्म को बदल नहीं रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर केमिकल, हमेशा ऐसे वर्ड को अंडरलाइन कर लो, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है फॉर केमिकल रिएक्शन। तो पहला कह रहा है हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्सॉर्ब, यही गलत है, क्योंकि देखो हीट जब मान लो एसिड और बेस को मिलाते हो तो उस समय हीट निकलता है, या एसिड और वाटर को, लेकिन जब आप क्या करते हो कि किसी चीज को कह सकते हैं कि कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जैसे पानी है, ठीक है, उस पानी को अगर आप ये सॉरी क्या कहते हैं, जैसे कोई आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इसमें अगर आप क्या कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो, तो वो पहले हीट होता है, फिर आपका क्या है, मेल्ट आउट होता है, बॉन्ड्स टूटते हैं, तो वो कुछ अलग एटॉमिक फॉर्म में निकल के बाहर आ सकता है। तो हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हीट रिलीज भी कर सकता है। साउंड तो प्रोड्यूस हो ही सकता है, जैसे वो वाला साउंड था ना, क्या कहते हैं, हिसिंग साउंड जो प्रोड्यूस होता था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे जब एसिड डाल रहे थे, तो कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे वो कॉपर सल्फेट और आयरन का एग्जांपल था। गैस भी निकल सकता है, जैसे आपका ये कहते हो जब ये जो एलपीजी वगैरह को हम लोग जलाते हैं तो CO2 और H2O निकलता है, CO2 एक गैस है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वर एडेड टू 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट and then small amount of hot water was added to dissolve it. On cooling, beautiful blue colored crystals got separated. तो ये भी वही है, चीनी और क्रिस्टलाइजेशन वाला, दोनों का दोनों प्रोसेस क्या है, फिजिकल चेंज। आपने पहले कॉपर डाला, घुल गया, अब आप उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, वापस से मिल रहा है, इसका मतलब रिवर्स हो रहा है, अपने फॉर्म को रिगेन कर ले रहा है, तो फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यहाँ करेक्ट नहीं करना, सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना। When a candle burns, both physical and chemical change take place, सही बात है, बताए थे ना, वैक्स का मेल्टिंग फिजिकल है, लेकिन उसका जो थ्रेड है वो बर्न करता है, तो वो आपका क्या है, केमिकल चेंज है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है, जिससे बायोगैस बनता है, CO2, मीथेन, H2S, H2, ये सब प्रेजेंट होता है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से होता है। ये जब हम क्लास 12th का आपको बायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ाएंगे ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे इसका पूरा प्रोसेस डिटेल में बताएंगे। शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज दो दे आर पेंटेड, बिल्कुल सही बात है, ट्रू, क्योंकि क्या होता है ना कि ये सी में चलता है, सी में आप जानते हो कि सॉल्ट है प्लस वाटर है, इस वजह से होता क्या है कि पानी को तो पेंट से रोक भी दो, लेकिन सॉल्ट उसके ऊपर परत बनाते जाता है, धीरे धीरे समय के साथ एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि सॉल्ट आपका क्या कम करता है, किसी भी रस्टिंग के प्रोसेस के रेट को बढ़ा देता है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ये फॉल्स है, ये फिजिकल है, क्योंकि आप खींचे उसका साइज बढ़ गया, छोड़ दोगे वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ चेंज वेयर अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट, गिव वन मोर सच चेंज विच यू ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स, सही बात है। आप यहाँ पे देखो फ्रीजिंग ऑफ वाटर डाल सकते हो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर आप डाल सकते हो, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे आप वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, कई सारे चेंजेस लिख सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज शोन बाय टीयरिंग ऑफ पेपर, फिजिकल चेंज है, क्योंकि अभी भी वो पेपर ही है, उस कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। हाँ, उसको आप रिवर्स नहीं कर पा रहे हो, लेकिन है तो वो पेपर ही। नेक्स्ट है आपका कि मैच करना है, बोल रहा है लार्ज क्रिस्टल्स, तो लार्ज क्रिस्टल्स आप किसका ऑब्टेन कर सकते हो, या कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, या कौन है जिसको लार्ज क्रिस्टल में आप कैटेगराइज कर सकते हो। यहाँ पे आप 4th मार्क कर दो। शुगर की कैंडी, मिश्री जो होता है ना, आपने देखा होगा, वो बड़ा बड़ा क्रिस्टल है। डिपोजिशन अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है, यहाँ 6 मार्क करो। साउरिंग ऑफ मिल्क, साउरिंग ऑफ मिल्क आपका क्या है, केमिकल चेंज है, खट्टा हो गया, मतलब उसका जो एसिड है वो ज्यादा बन गया बैक्टीरिया की वजह से, इस वजह से खट्टा होकर कोगुलेट कर गया। CO2, CO2 अब इस गिवन ऑप्शन में से क्या हो सकता है आपका, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। आयरन ऑक्साइड रस्टिंग का एग्जाम्पल है, तो ये 3rd हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा। डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर क्या है, फिजिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आप उसको वापस से रिकवर कर सकते हो, या इवेपोरेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, जो दिया है उसी से। कह रहा है मेल्टिंग ऑफ शुगर इज, कैसा चेंज है, मेल्टिंग ऑफ शुगर आपका, सॉरी मेकिंग ऑफ शुगर सॉल्यूशन क्या है, फिजिकल चेंज है।
अ फिजिकल चेंज इज जनरली, जनरली बोल रहा है तो जनरली आपका गिवन वर्ड में से क्या ऑप्शन हो जाएगा? रिवर्सिबल। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट्स साइज, इट इज अ, व्हीट ग्रेन को आप साइज बदल गया, छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, अभी भी वो व्हीट ही है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदला है, तो ये अभी भी क्या आपका फिजिकल चेंज है। आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स गेट, आयरन है तो क्या होगा? रस्टेड, यहाँ दिया वो एग्जांपल, हाँ रस्टेड। इट इज अ केमिकल चेंज, रस्टिंग आपका कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस, ये वाले वर्ड को ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट है आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रोसेसेस इनटू फिजिकल केमिकल। एल्यूमिनियम से आप एल्यूमिनियम फॉयल बनाए तो ये आपका फिजिकल चेंज है क्योंकि अभी भी वो एल्यूमिनियम ही, नया सब्सटेंस नहीं बना। हाँ यही रहता है, एल्यूमिनियम को बर्न करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनाए तब केमिकल चेंज होता है। डाइजेशन ऑफ फूड आपका कैसा है? केमिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि अभी भी वुड है। डाइजेशन के बाद तो क्या आपका खाना का पूरा बॉन्ड ही टूट गया, वो प्रोटीन था तो अमीनो एसिड एक नया चीज बन गया, तो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ क्रैकर, ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है क्योंकि क्रैकर बर्न करने के बाद एशेज आपको मिलेगा जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है राइट वर्ड इक्वेशंस फॉर टू केमिकल रिएक्शंस, मतलब इक्वेशन लिखना है। तो दो केमिकल रिएक्शन यहाँ से, एक तो कॉपर सल्फेट देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। आयरन को जोड़ दिए हैं तो आयरन सल्फेट बन जाएगा एंड प्लस कॉपर का ब्लू डिपोजिशन। वर्ड में लिखना होता है ऐसे लिख देना, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। दूसरा है कि आप ये वाला लिख सकते हो, रस्टिंग वाला, आयरन ऑक्साइड वाला, कि आयरन है CO2 के प्रेजेंस में, साथ ही साथ पानी के प्रेजेंस में इसने क्या कर दिया? रस्ट बना दिया। हायर क्लास में जाएंगे तो इसमें .XH2O भी लिखते हैं, वो ऐसा क्यों लिखते हैं वो सब समझेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशंस। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग, क्योंकि लाइम वाटर में जब आपका CO2 जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और बाकी आपका ये निकल जाता है वाटर वगैरह बन के, तो ये यही आपका कैसा होता है, यही इस सॉल्यूशन को मिल्की टर्न करता है, व्हाइट कलर का चॉक पाउडर के जैसा कैल्शियम कार्बोनेट। बबल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये डालने के बाद ना क्या होता है ना, CO2 इवॉल्व करता है, उसी की वजह से बबल बनता है। ये बेस है, ये एसिड है, वो जब रिएक्ट करता है तो आपका क्या होता है, HCO3 जो है ना यहाँ पे सोडियम, ये वाला हिस्सा आपका CO2 बन के निकल जाता है। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फिजिकल चेंज विच आर रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज कोई भी मेल्टिंग फ्रीजिंग वाला आप एग्जांपल दे देना। जो रिवर्सिबल नहीं, आप ये लिख सकते हो कटिंग ऑफ पेपर या कटिंग ऑफ वुड। केमिकल चेंज का तो ढेर सारा, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिख लो, रेस्पिरेशन का लिख लो, डाइजेशन का लिख लो, ये सब जो है आपका एग्जांपल है केमिकल चेंजेस का। नेक्स्ट है आपका गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जहां पे कलर में चेंज आता है वो वाला एग्जांपल लिख लो। कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ ब्लू कलर का सोल्यूशन कैसा ग्रीनिश हो जाता है, आयरन सल्फेट वाला। गैस जहां पे इवॉल्व होता है आप वो वाला एग्जांपल लिख लो। विनेगर, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला। साउंड इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे आप क्रैकर का भी एग्जांपल लिख सकते हो, या फिर ये वाला एग्जांपल कोई यहाँ पे लिख लो, कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, हिसिंग साउंड। नेक्स्ट है इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। डू यू थिंक रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन? बिल्कुल यस, रस्ट है आयरन ऑक्साइड और आयरन है सिंपल आयरन। कैन यू चेंज रस्ट बैक इनटू आयरन बाय सिंपल प्रोसेस? नो। डू यू थिंक फॉर्मेशन ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज है, यस। आप उसको नहीं बदल सकते हो, किसी भी हाल में रिवर्स नहीं कर सकते, तो केमिकल चेंज है। गिव द अदर 2 टाइप्स ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ चेंजेस, मतलब केमिकल चेंज का एग्जांपल बताना है। तो ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, जैसे फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल हो गया, डाइजेशन का एग्जांपल हो गया, किसी भी तरह का बर्निंग का एग्जांपल हो गया, एसिड बेस का रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ये सब केमिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a student took a solution of copper sulfate in a beaker and put a clean iron nail into it and left it for about an hour. What changes do you expect? तो कह रहा है कॉपर सल्फेट है, इसमें आयरन डाल दिया, तो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब क्या है FeSO4 का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, साथ में कॉपर, ये जो ब्लू डिपॉजिट्स है वो आपका बन जाएगा। तो व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट? तो ब्लू से ग्रीन कलर का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन,
और ब्लू डिपॉजिट्स हो जाएगा ऑन आयरन नेल्स। आर दीज चेंजेस केमिकल इन नेचर? यस, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल इक्वेशन, यही वर्ड इक्वेशन, इसी को वर्ड में लिख देना। वर्ड इन द सेंस ऐसे लिखना, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यही था हमारा इस चैप्टर का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे के वीडियोस में बाकी के टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।